हाँ, तो अपन आज बात करें पीसीआर के बारे में। पीसीआर को पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या चीज है पीसीआर? पीसीआर एक तरीके से फोटोकॉपी मशीन है, जैसे फोटोकॉपी करते हैं ना अपन किसी पेज की, ठीक है ना। ये उस तरीके से जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के काम आती है, ठीक है ना। एक जीन की आपको बहुत सारी कॉपी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ क्राइम सीन होते हैं, ठीक है ना, वहां आपको ब्लड, किसी का ब्लड है, सीमन है, किसी चीज का सैंपल मिला, आपको बहुत कम मात्रा में मिला, कम क्वांटिटी में मिला, तो आपको क्या करना है, उसका डीएनए लेना है, और वो उतना पर्याप्त नहीं है, तो आप चाहते हो कि उसको उसकी कॉपीज बना ली जाए, ठीक है। तो ये अपनी फोटोकॉपी मशीन है, इसके अंदर डाल दो पीसीआर मशीन के अंदर, और उसकी बहुत सारी कॉपीज निकाल लो। बहुत बार ये होता है कि कुछ वेराइटीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस जीन जो होती है वो अपन ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मार्कर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मोलिकुलर वर्क है, तो उसके अंदर जैसे हमें उसकी और भी कॉपी निकालनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैंने जीन ट्रांसफर किया। जैसे बैक क्रॉसिंग होती है, बैक क्रॉसिंग के द्वारा अपन जीन ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम प्लांट का सैंपल लेते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि मैंने जो नई वेराइटी के अंदर जो जीन ट्रांसफर की है वो उसके अंदर ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है ना। तो उस जीन की हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए, तो वहां हम उसका डीएनए निकालते हैं, उसके बाद हम प्राइमर रन करते हैं, वहां से हम जीन को डिटेक्ट करते हैं। तो जब डीएनए कम क्वांटिटी में है तो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज हमें बढ़ानी है, ठीक है ना। तो वहां काम आती है पीसीआर मशीन। लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट वो टारगेट जीन होती है जिसकी हमें कॉपी बनानी है, तो इसको मतलब पीसीआर क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसको पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। कैरी मुलिस ने सबसे पहले जो पीसीआर के बारे में अपन बात करें तो पीसीआर जो है इसे पीपल्स चॉइस रिएक्शन कहते हैं ना, चॉइस रिएक्शन मानो। दूसरी बात, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज। क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज तक यही सुनते आए थे बस। हाँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज अपन इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में जानो कि कैरी मुलिस, ठीक है ना, इन्होंने इनको जो एक टेक्निक इन्वेंट की थी वो तो कैरी मुलिस, इन्होंने की थी 1983। अब देखो ये जो डेट है ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन जब अपन बात करते हैं हम जो अच्छे जर्नल्स हैं, अच्छे जो रिसर्च पेपर जिसमें पब्लिश हुए हैं, ठीक है ना, वहां इसकी जो डेट मेंशन की गई है वो 1983 है कि ये टेक्निक जो इन्वेंट हुई वो 1983। बहुत सारी बुक के अंदर 1985 भी है, कहीं 84 भी मिलेगा, लेकिन हम यही मान के चलेंगे क्योंकि सही यही है, ठीक है ना, 1983। तो अब अपन बात करते हैं कि इनको बाद में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, वो मिला था 1993 के अंदर। कब मिला था? 1993 में। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, वो डेट के ऑप्शन भी इसी तरीके से आए थे, ठीक है। तो कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था और ये टेक्निक इन्वेंट की थी 1983 के अंदर, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो केमिस्ट्री में मिला था। किस में मिला था? केमिस्ट्री के अंदर मिला था, ठीक है। तो लगभग 10 साल का डिफरेंस है इस चीज के अंदर, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन की जाती है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो वो जो ट्यूब होती है ना, ऐसे कुछ नहीं है, छोटी छोटी ट्यूब होती है प्लास्टिक की, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, ये यूं इसका ढक्कन टाइप सा होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी 5 ml 10 ml इस तरह से। कुछ बड़ी ट्यूब होती है उनको ओक्रेज कहते हैं। ये छोटी ट्यूब में, इसमें जनरली क्या होता है, डीएनए का सैंपल है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब। एपेंडोर्फ ट्यूब क्या कहते हैं? एपेंडोर्फ ट्यूब। समझ में आ रही है बात? अब अपन जब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि ये 3 स्टेप की रिएक्शन है, जो पीसीआर रिएक्शन है वो 3 स्टेप रिएक्शन है। कैसे?
इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है डीनेचुरेशन। क्या होता है भाई ये? हिंदी में यदि अपन इसको लिखें तो विकृतीकरण। क्या है? विकृतीकरण। विकृतीकरण। क्या होता है भाई विकृतीकरण? कुछ नहीं है, डीएनए किस तरीके से होता है कि जैसे रस्सी होती है ना, गुथी हुई रस्सी होती है जिसमें दोनों स्ट्रैंड होती हैं, एक दूसरे से यूं गुथी हुई रहती हैं और उससे रस्सी बनती है। उन दोनों को पकड़ो और अलग कर दो, तो दोनों, यही है डीनेचुरेशन, यही है। तो डीनेचुरेशन के अंदर जो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो जो टेम्परेचर है कि किस टेम्परेचर पे होता है, तो वो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। दूसरा इसमें होता क्या है, जो है डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे लिखूं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आपका डीएनए होता है, ठीक है। डीनेचुरेशन मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड बन गया है इस तरह से, ठीक है, दो अलग अलग। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ये डीनेचुरेशन है, विकृतीकरण, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ये ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर है ये है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी बात करें तो वो होता है एनीलिंग। क्या होता है? क्या होता है एनीलिंग? एनीलिंग मतलब किसी चीज की पूंछ जोड़ना, पुंछीकरण होता है। हिंदी में यदि इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है वो पुंछीकरण है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर के नीचे जो ढक्कन लगा हुआ ना, ये ठीक इस तरीके से मैं ये जोड़ देता हूँ इस पे, लेकिन ये ठीक एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा सा साइड में जाके यूं जुड़ता है इससे, ठीक है। अब ये जुड़ता क्या है? ये क्या है? प्राइमर है। तो अब प्राइमर क्या चीज है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है जिसमें 20 बेस पेयर के आसपास, 15-20 इस तरह से अपन रखते हैं, और ये क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है अपने जो डीएनए होता है ना, ताकि उससे जुड़ सके, ठीक है ना। तो अपना जो सेकंड स्टेप है उसके बारे में यदि अपन बात करें तो वो है एनेलिंग। क्या है? एनेलिंग, ठीक है ना। ये जो होता है ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। एनेलिंग का मतलब ये है कि प्राइमर जुड़ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्राइमर जब भी अटैच होगा वो अटैच होगा थर्ड एंड पर। डीएनए के दो एंड होते हैं, फिफ्थ और थर्ड, तो ये हमेशा जाकर के थर्ड एंड पर अटैच होगा। अब डीएनए की दो स्ट्रैंड है तो हमें कितने प्राइमर चाहिए? दो चाहिए। जैसे ये दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हुई थी ना, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बना था। उसके बाद जैसे मैं ये लिखता हूं थर्ड एंड है इसका और ये इसका फिफ्थ एंड है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री थी ना, तो ये रहा फिफ्थ एंड और ये था इसका थर्ड एंड। अब मैं प्राइमर जोड़ूंगा तो प्राइमर के अंदर भी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। प्राइमर क्या है? एक छोटे सा डीएनए का टुकड़ा है जिसके ऊपर इस डीएनए के इस एंड पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो प्राइमर है इसके ऊपर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसे यहाँ एडेनिन है तो थाइमिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा। ये बात हम डीएनए की कर रहे हैं। और डीएनए हमेशा पेयर किस, डीएनए में जो पेयरिंग होती है वो एडेनिन थाइमिन के साथ होती है ना, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन है ग्वानिन के साथ, एक ही बात है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसी तरीके से ना। तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो बेसिक अपन उसमें पढ़ते हैं, उसकी बात हुई। तो ये हमारा प्राइमर फर्स्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये थर्ड एंड पे अटैच हुआ है तो इसका ये कौन सा एंड रहा होगा? फिफ्थ, और ये रहा होगा इसका थर्ड, तो मैं इसे कहूंगा प्राइमर फर्स्ट। अब मैं जब इसके थर्ड एंड की बात करता हूं तो यहां जो प्राइमर अटैच हुआ होगा ये होगा फिफ्थ और ये हो रहा होगा इसका थर्ड, ठीक है। तो मैं इसे कहूंगा प्राइमर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? ये है प्राइमर सेकेंड। अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, ठीक है। जुड़ गए प्राइमर, आगे चले, ठीक है। तो प्राइमर जोड़ दिया है हमने, ये प्राइमर जोड़ना एनेलिंग है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो होता है एक्सटेंशन।
ठीक है। थर्ड जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है भाई? किसी चीज का बढ़ना, विस्तार होना, ठीक है ना। तो ये है विस्तार होना, बढ़ना, कुछ भी मान लो, ठीक है। एक टेम्परेचर ध्यान रखना, हर एक स्टेप के जो टेम्परेचर है वो ध्यान रखना। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और जो दूसरी इसमें बात ध्यान रखने वाली है वो होता है इसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है, ठीक है। ये क्या चीज है? देखो इसका नाम देखो, पॉलीमरेज एंजाइम। तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता ना, तो ये हम तो ठीक वैसे ही क्या होते हैं टेक पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है ना, थर्मो रेजिस्टेंट होता है ना। तो टेक का मतलब होता है T फॉर थर्मो, ठीक है। AQ मतलब होता है एक्वेटिकस, एक्वेटिकस, ठीक है। देखो पानी में, झरनों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियम है, ठीक है ना। तो थर्मो एक्वेटिक, एक्वा जो वर्ड होता है वो पानी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जिस मतलब ज़्यादा तापमान वाले झरनों में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, वहाँ से आइसोलेट करके हम इसे यहाँ काम में लेते हैं, ठीक है। ये टेक पॉलीमरेज। इसके अलावा जैसे वेंट पॉलीमरेज है, ठीक है ना। और जैसे अपन वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरियलिस से हमें मिलता है, जैसे वेंट पॉलीमरेज है। तो यहाँ अपन मोस्ट अपना जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अपना फेवरेट है वो है टेक पॉलीमरेज ही होता है, सबसे ज़्यादा यही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस वाले स्टेप की अपन जब बात करें एक्सटेंशन स्टेप की, तो इसमें होगा क्या? जो नई स्ट्रैंड बनेगी इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डीएनए की जो नई स्ट्रैंड है, जैसे मैंने ये वाली स्ट्रैंड बनाई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था? 5th एंड था, 3rd एंड था। यहां मैंने क्या किया? ये क्या प्राइमर है? क्या है? प्राइमर। 3rd है तो कॉम्प्लीमेंट्री है 5th, और यहां हुआ 3rd। ये इससे जुड़ेंगे, ठीक बात, ये समझ में आ रही है चीज, ठीक है ना। और एंजाइम जो काम में आएगा वो आपको पता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसमें काम आता है। इस प्रकार ये चीज कंप्लीट हुई। अब इसमें जो चीजें ध्यान रखने वाली चीज है, जो ये पूरा प्रोसेस है पीसीआर के अंदर, पीसीआर मशीन आती है आजकल, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना, और वो ये है कि जो एंड में जो टोटल नंबर ऑफ डीएनए हमें मिलेगा उसका एक फॉर्मूला है, वो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ डीएनए बेसिक सी चीज है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है, 2 to power n। n क्या है? नंबर ऑफ पीसीआर। जनरली क्या होता है, जो पूरे जो 3 स्टेप होते हैं ना, हर एक स्टेप के अंदर एक साइकिल चलता है। उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 या 2 मिनट होता है। 4 या 5 मिनट में अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है पीसीआर मशीन के अंदर, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो जैसे आपकी जो स्टैंड है 2 से बनेंगे, जैसे 2 स्टैंड होती हैं स्टार्टिंग में, 2 से बनेंगे 4, ठीक है। तो इस तरीके से जितने ज्यादा इसमें साइकिल होंगे उसका नंबर ऑफ जो अपनी कॉपीज हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, एक बार पूछ लिया गया था तो ध्यान रखना। इसके अलावा जब अपन इसको समराइज करें तो बेसिक सी चीज है, वो हमें सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि एपेंडोफ ट्यूब में होती है। केरी मुलिस ने दिया था, 1983 में दिया था। 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला, केमिस्ट्री के फील्ड में मिला। इसके अलावा जिस ट्यूब में होता है उसे एपेंडोफ ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एंजाइम टेक पॉलीमरेज है ना, और इसके अलावा जो वेंट पॉलीमरेज है थर्मोकोकस, जो लिटोरियलिस से मिलता है हमें, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन स्टेज में है काम में आता है। और जो 3 स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं? डीनेचुरेशन है, ठीक है। डीनेचुरेशन में अपन देखें तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो किस में? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर हमारे लिए है वो याद रखना 94 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दूसरा क्या है? एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है? जो एनिलिंग वाला है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। और इसमें क्या होता है? प्राइमर अटैच होता है, ठीक है ना। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, वो प्राइमर कौन से एंड पे अटैच होगा? वो होता है 3rd एंड पे, ठीक है। बस ये चीज है। और जो
थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, वो है एक्सटेंशन। उस एक्सटेंशन के अंदर अपन को ध्यान रखना है, एक तो ये टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसमें काम में लिया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें तो प्राइमर अटैच होता है, और इसमें क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है, डीएनए की जो नई स्ट्रैंड है वो बन जाती है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ठीक है, बस ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखो। और जो इसका लास्ट में जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ाई है 2n है, नंबर ऑफ साइकिल है, 4 से 5 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये था पीसीआर के बारे में। ठीक है। Yes, sir.